हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, यानी कि समाजीकरण के एजेंट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के एजेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी एजेंट। प्राइमरी एजेंट का मतलब है प्राथमिक एजेंट और द्वितीयक एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन है? फैमिली। क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है और वहीं पर उसके सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। वहीं पर क्या करता है, बच्चा बोलना सीखता है, सामाजिक व्यवहार सीखता है। हम कहते हैं ना कि बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है और उसकी पहली शिक्षक उसकी माँ होती है। तो यहीं से क्या होता है, बच्चे का बेस डेवलप होता है कि किस तरह से सोशलाइजेशन हो रहा है। बच्चे के फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, जिससे कि वो बातें करना सीखता है, दूसरों की बातें समझता है, अपनी बातें समझाता है। इस तरह से इंट्रैक्शन की शुरुआत होती है, सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है फैमिली। क्योंकि फैमिली प्राइमरी एजेंट है, इसलिए इस टाइम पर यानी कि शुरुआत में जैसी वैल्यूज़ फैमिली में दी जाती हैं, जिस तरह का व्यवहार फैमिली में होता है, वो चीज़ें जीवन भर उस बच्चे के साथ, उस पर्सन के साथ रहती हैं। क्योंकि फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन का। यहीं से क्या होता है, बच्चे का बेस डेवलप होता है, वो सोशल बिहेवियर सीखता है, इंटरेक्शन सीखता है, उसमें वैल्यूज़ आती हैं, उसको समाज के नियम पता चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। तो फैमिली के बाद बच्चे का जहाँ जहाँ इंटरेक्शन होगा, जहाँ जहाँ से बच्चा सोशल बिहेवियर सीखेगा, वो कहे जाएंगे सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या है? नेबरहुड। बच्चा क्या करता है, अपने नेबर में जाता है, नेबरहुड में बच्चों के साथ खेलता है, तो वहाँ से उस सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। वो सोशल बिहेवियर सीखता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, शेयरिंग और केयरिंग की भावना उसके अंदर डेवलप होती है। फिर पीयर्स, जो उसे कहाँ मिलते हैं? स्कूल में मिलते हैं। तो स्कूल, पीयर्स, मीडिया, टीचर्स, ये सभी क्या है? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। बच्चा क्या करता है, उसके फ्रेंड्स बनते हैं, जो भी उसके पीयर मेट होते हैं, वहाँ से उसका सोशलाइजेशन होता है, वो बातें करता है, इंटरेक्शन सीखता है। स्कूल को हम क्या कहते हैं? मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं। स्कूल क्या है? मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। जिस तरह एक सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उसी तरह हम स्कूल में भी देखते हैं अलग अलग तरह के लोग। तो यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है और ये सोशल डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो स्कूल है। इसके अलावा मीडिया, बच्चे टीवी देखते हैं, आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो मीडिया का भी सोशलाइजेशन पर प्रभाव होता है। बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है, जो सोशलाइजेशन होता है, उसमें मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, तो उन्हीं के जैसी एक्टिंग करना, सिंगिंग करना, डांस करना, स्टेप्स ऐसे 1-2 करते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं, तो वो बच्चे को कैसे आते हैं? देखकर बच्चा ऑब्जर्व करता है, उस तरीके से बच्चों का सोशलाइजेशन होता है। तो ये सभी क्या है? सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, जहाँ से बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। अगली हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एक्टिव एंड पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं? एक्टिव का मतलब जो सक्रिय है। एक्टिव का मतलब जहाँ पर हम डायरेक्ट सोशलाइजेशन देख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा? बातचीत होगी, जैसे कि 2 लोगों में हो सकती है, एक ग्रुप में हो सकती है, आप डिबेट्स में देख सकते हैं। वहाँ क्या है? एक्टिव सोशलाइजेशन है, डायरेक्ट सोशलाइजेशन है, जैसा कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होता है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या है? हम डायरेक्ट क्या देखते हैं? डायरेक्ट सोशलाइजेशन देखते हैं। वो इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बात करते हैं। जो पीयर मेट होते हैं वो भी आपस में बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, अपनी बातें समझाते हैं। तो वहाँ पर भी हम डायरेक्ट सोशलाइजेशन देख सकते हैं। लेकिन एक होता है पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में क्या होगा? डायरेक्ट सोशलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन होगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सोशलाइजेशन होगा। देखते हैं लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में सभी शांत रहते हैं, कोई आपस में एक दूसरे से बात नहीं करता, लेकिन फिर भी वहाँ पर सोशलाइजेशन होता है। कैसे? क्योंकि वहाँ के जो नॉर्म्स हैं, वहाँ के जो रूल्स हैं,
वो भी तो हम सीखते हैं ना कि हमें लाइब्रेरी में किस तरह से बैठना है, कहाँ से हमें बुक्स मिलेंगी और शांत रहना है, पढ़ाई करनी है और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये रूल्स हैं लाइब्रेरी के। और लाइब्रेरी पार्ट है हमारी सोसाइटी का। तो वहाँ पर क्या हम देखते हैं, इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन सोशलाइजेशन तो हो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, सामाजिक व्यवहार तो सीख रहा है कि यहाँ पर किस तरह से बिहेव करना है, ये तो हमें समझ आता है। तो क्या हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है। इन्हें हम क्या कहेंगे, पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो पैसिव एजेंट कौन कौन होंगे, लाइब्रेरी, हम रेस्टोरेंट में भी देख सकते हैं और थिएटर में, कैफेज में। तो यहाँ पर क्या होगा, इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन होगा। ये क्या है, पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। आप गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा बात करना अलाउड नहीं होता, तो वो भी क्या है, पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। वहीं अगर हम बात करें एक्टिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की, जहाँ पर क्या है, डायरेक्ट सोशलाइजेशन है, इंटरेक्शन है, तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, आपके नेबर में आप जितनी मर्जी बात करिए, स्कूल में आप बात करते हैं, डायरेक्ट सोशलाइजेशन होता है। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट सोशलाइजेशन देख सकते हैं और इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन की, समाजीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहाँ होता है, सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में। तो फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहले वही आएगा, इन्वायरमेंट। आपका इन्वायरमेंट जैसा होगा उसी तरीके से आपका सोशलाइजेशन होगा, उसी तरीके से बच्चे का समाजीकरण होगा। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो सोशलाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा, बच्चा अच्छे से सोशल बिहेवियर नहीं सीख पाएगा, सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स नहीं सीख पाएगा। वहीं अगर अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो सोशलाइजेशन भी अच्छी तरीके से होगा। नेक्स्ट है फैमिली। तो जिस तरह की फैमिली में बच्चे का जन्म होता है, जिस तरह की फैमिली में बच्चा रहता है, उसी तरह से उसका क्या होगा, सोशलाइजेशन होगा। अगर एक रिच फैमिली है तो उसका सोशलाइजेशन अलग तरह से होगा, वहीं अगर एक पुअर फैमिली है तो वहाँ पर एक अलग तरीके से हम सोशलाइजेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, नेबर। तो जैसा हमारा पड़ोस होगा उसका प्रभाव भी बच्चे के समाजीकरण पर पड़ेगा, बच्चा उसी तरीके से सोशल बिहेवियर सीखेगा। तो कई बार हम क्या देखते हैं, बच्चे अब्यूजिंग वर्ड्स बोलना सीख जाते हैं। हमारी फैमिली में कभी उन्होंने ऐसा सुना नहीं होगा, कोई बोलता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो सीख जाते हैं। कैसे हो सकता है, उन्होंने पड़ोस में किसी से सुन लिया हो, आपके पड़ोस में किसी ने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हो जिससे कि बच्चे ने सुनकर उसको बोलना शुरू कर दिया हो। तो ये क्या है, यहाँ पर नेबर अफेक्ट कर रहा है सोशलाइजेशन को। तो जिस तरीके का आपका पड़ोस होगा उसी तरीके से बच्चे का समाजीकरण होगा। कल्चर का भी समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मीडिया का तो प्रभाव पड़ता ही है। आजकल हम देख रहे हैं मीडिया का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों के सोशलाइजेशन पर। वो कितनी सारी चीज़ें सोशल मीडिया से, टीवी से, इन सारी चीज़ों सीखते हैं। तो मीडिया भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है सोशलाइजेशन पर। इसके अलावा जेंडर का भी प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन पर। जो आपका जेंडर होगा उसी तरीके से आपका सोशलाइजेशन होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी क्या है, जेंडर को मानती है। अगर सोसाइटी जेंडर को मानती है तो सोशलाइजेशन पर जेंडर का प्रभाव होगा। अगर आप एक लड़के हैं तो आपका अलग तरीके से सोशलाइजेशन होगा, वहीं अगर आप एक गर्ल हैं तो आपका सोशलाइजेशन अलग तरीके से होगा। और नेशनैलिटी, आप जिस देश में हैं, जिस नेशनैलिटी से हैं, उसी तरीके से आपका समाजीकरण होगा। एक बच्चा है जो यूरोप में पला बड़ा है, उसका सोशलाइजेशन, सोशल बिहेवियर अलग है, और जो बच्चा इंडिया में पला बड़ा है उसका सोशलाइजेशन अलग होगा। तो ये है सभी फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है सोशलाइजेशन पर, समाजीकरण पर। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से। तो अभी जाकर आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।